बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नासिर हुसैन और आपको आज डिजिटल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, हर कोई चाहता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर बने या रातों रात एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाए, यानी कि हर कोई शॉर्टकट की तलाश में रहता है। नाजरीन, आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पढ़ लिखने के बावजूद एक ऐसा काम शुरू किया कि जो नौजवानों के लिए मशअल राह है, यानी नौजवानों की सोच का ज़ाविया बदल दिया है। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं फवाद पिज़ा साहब से, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने काम कैसे शुरू किया। बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच तो यही थी कि एक कारोबार अच्छा स्टार्ट किया जा सके, क्योंकि आपको पता है आजकल जो रोज़गार के हालात हैं तो अपना काम ही सबसे बेहतर रहता है। रोज़गार है नहीं, जॉब्स के मुकाबले ज़्यादा कम हैं, बहुत ज़्यादा। तो वही सोचा कि अपना कोई काम करना चाहिए, और तो फिर एक दिन ऐप बना ली, वेबसाइट बना ली और ये काम स्टार्ट कर दिया। बड़ा यूनिक सा नाम है कबाड़ी। जो भी सुनता है उसके जहन में एक अजीब सा तासुर आता है। तो थोड़ा सा कबाड़ी के बारे में आप बताएंगे हमें? बिल्कुल। कबाड़ी, एक तो नाम रखने का मकसद यही था कि हम लोग इस जो शोबा है कबाड़ी, जैसा कि बहुत से लोगों ने नाम पढ़ के या सुन के भी लोग कहते होंगे कि यार ये क्या नाम है, लोग हंसी आ जाती है, लोगों को लोग मजाक बना लेते हैं, क्योंकि हमने ये एक लफ्ज़ एक मजाक से अटैच किया हुआ है। हालांकि ये बहुत अच्छा और बहुत एक फ़ायदेमंद रोज़गार भी है और एक मुनाफे बख्श कारोबार भी है। नाम रखने का मकसद यही था कि इस जॉब को एक वाइट कॉलर जॉब बनाया जा सके, और दूसरा मकसद डिजिटलाइज करने का ये था। अगर आजकल हम आप देखें, अगर हमें घर पे टैक्सी या रिक्शा मंगवाना होता है तो हम अपने मोबाइल के थ्रू मंगवा सकते हैं। अगर हमें घर पे खाना मंगवाना होता है तो हम अपने मोबाइल के थ्रू खाना भी मंगवा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम सब ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे घर में प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल होती है, हमारे घर में पिज़्ज़ा के बॉक्सेस होते हैं, हमारे घर में अखबार या दूसरी रद्दी जो पड़ी हुई होती है जो लोग ज़ाया कर देते हैं या जो लोग बाहर गली मोहल्ले में फेंक देते हैं, जिससे माहौल भी ख़राब होता है। तो क्यों ना वो चीज़ें हम लोग अब अपने मोबाइल के थ्रू मंगवा सकें, घर पे किसी को बुलवा सकें और उनको सेल करके कुछ फ़ायदा भी हासिल कर सकें। आप ये बताएंगे थोड़ा अपने ऐप के बारे में बताएं। जो आपने ऐप बनाई है ये कैसे काम करती है? बिल्कुल जी, हमारी वेबसाइट है thekabadi.pk, THEKABARI.pk। ये आपने ऐप को ऑन करना है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके स्केजुअल है पिकअप है, मतलब आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप सबसे पहले जाकर अपना नाम लिख लेते हैं, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। फिर जो चीज़ें आपके घर पे मौजूद होती हैं, जो रद्दी होती है, अगर आपके घर पे प्लास्टिक है, आपके घर पे मेटल है, आपके घर पे गत्ता वगैरह या इस तरह की और कोई चीज़ है, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिख देते हैं, आप अपना टाइम और अपना दिन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा बंदा आपसे फ़ोन पे रब्ता करता है, और फिर आपसे टाइम कंफर्म करके फिर आपके घर पे आकर आपसे वो जो रद्दी वगैरह होती है वो ख़रीद कर, वो लेकर, और उसके बदले में आपको पैसे दे देते हैं। थोड़ा सा फवाद साहब ये बताएंगे कि आपको ये आइडिया कैसे आया? बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन बनता है। उसकी असल वजह यह है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अगर जो प्रोफेशंस हैं, ठीक है, जो हाथ के काम है, जिस तरह मतलब तरकाण होता है, जिस तरह नानबाई है, जिस तरह कसाब है, दूध वाला है, या आप कैसे लोहार है, सुनार है, इस तरह के जो प्रोफेशन है, सुनार तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ये जो बाकी जो प्रोफेशन है इसको लोग बहुत कम तर देखते हैं, कबाड़ी भी इनमें आता है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इन प्रोफेशंस को, अगर हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं तो इस तरह की ऐप्स भी होती हैं। अगर आपको नाई मंगवाना है तो आप उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। अगर आपको कोई वुड का काम करना है, लकड़ी का काम करना है, तो वो भी आप अपने मोबाइल के थ्रू पूरा डिज़ाइन भी कर सकते हैं और मोबाइल के थ्रू मंगवा भी सकते हैं। और दूसरी एक वजह यह भी है कि आजकल जो आपको पता है कि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रही है, नई सोसाइटीज़, टाउन्स बन रहे हैं और हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी मसला ये होता है कि उन सोसाइटीज़ के अंदर या उन बिल्डिंग्स के अंदर वेंडर्स अलाउड नहीं होते हैं। मतलब सब्ज़ी वाला हो गया या कबाड़ी हो गया, इस तरह के लोग अलाउड नहीं होते हैं। और लोगों के पास घर में सामान तो जमा होता है, लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, लोग पिज़्ज़ा भी खाते हैं, लोगों के पास घर में अखबार भी आता है, वो भी पड़ा होता है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल नहीं रहती हैं, वो घर में पड़ी रहती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं लोगों को एक सहूलत दी जाए, वो सामान ये बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकें और वो एनवायरनमेंट को भी बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डाल सकें। किन किन इलाकों में आपकी सर्विस इस टाइम मौजूद है? मौजूदा तो हम लोग सिर्फ हयाताबाद, अगर पेशावर की बात करें तो वहाँ पर हमारी सर्विस मौजूद है। और अब हम लोग अगले महीने से इसे नासिर बाग रोड पे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, पुलिस कॉलोनी हो गई, अस्करी कॉलोनी हो गई या DHA, हम लोग वहाँ पर भी जा रहे हैं। रेगी मॉडल टाउन है, हम लोग उस तरफ, उन इलाकों की तरफ भी जाएंगे। और मुस्तकबिल में हमारा प्लान ये है कि पूरे पेशावर और फिर पूरे पाकिस्तान में हम लोग इसको लेकर जा सकें इस ऐप को। दूसरा, अब हम एक और सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट्स वाला सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। आप जितनी ज़्यादा रिसाइकलेबल मटेरियल हमें देंगे, हम उतने पॉइंट्स देंगे और उस पॉइंट के थ्रू आप डिफरेंट चीज़ें ले सकते हैं।